मोदी गवर्नमेंट जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी एक मूवी आई थी परजानिया करके, जो कि जो वहां पे गोधरा कांड हुआ था उस पे आधारित मूवी थी, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बैन करवा दिया था। फिल्म के जो डायरेक्टर है वो क्या है, विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने ट्विटर पे एक टाइम में एक ब्राह्मणों के लिए एक अलग देश की ही मांग कर ली थी। ऐसे व्यक्तियों को अविलंब अरेस्ट करके काल कोठरी के अंदर डालना चाहिए। मिथुन दा के ही अपने बंगाल की एक घटना है, मरीच झाप करके एक जगह है जहाँ पे कि दलितों पे प्रशासनिक मतलब सत्ताधारियों के द्वारा उनकी एक तरह से कह रही नरसंहार हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ कि मिथुन दा को उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उस विषय पे भी एक फाइल्स बननी चाहिए, मरीच झाप फाइल्स करके बननी चाहिए, ताकि बिहार और देश के लोगों को पता चले कि किस तरीके से दलितों पे नरसंहार किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। लेकिन असल में जमीनी मुद्दों पे तो इन्हें बात करनी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पुलवामा हत्याकांड की भी आप सच्चाई को सामने रखिए, गोधरा हत्याकांड की भी सच्चाई को आप सामने रखिए। इतने दलितों के हत्याकांड हुए, बाछे नरसंहार, तमाम ऐसी भी बातों की आप सच्चाई सामने रखिए, तब तो कहा जाएगा ना कि आप कोई सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए शक और शुबा इसलिए पैदा होता है क्योंकि ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं इस मूवी में वो सारे के सारे आज बीजेपी नेताओं से जाके मिल रहे हैं। क्या कारण है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं से ही आप मिल रहे हैं? भाई आप क्यों नहीं कांग्रेस वाले लोगों से मिल रहे हैं, आरजेडी वाले लोगों से मिल रहे हैं या जनता दल यू वाले से लोग? शर्म की बात तो ये है अभी जरीन कि बिहार में भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। उस प्रदेश में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री सेक्युलरिज्म पे बात करने वाले जो कहते हैं, तो आज वो जाकर के बोले बिहार के मुसलमानों को कि उन्होंने बिहार राज्य में इस मूवी को टैक्स फ्री। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफ़ी विवादों में है। अभी इस फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों पे कैसे अत्याचार किया गया है और बीजेपी गवर्नमेंट इसको टैक्स फ्री कर रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैम, बीजेपी गवर्नमेंट इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रही है, बिहार में भी इसको टैक्स फ्री कर दी है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और बीजेपी ने हमेशा ही एक काम किया है, वो समाज में द्वेष फैलाने का काम किया है। हिंदू और मुसलमान एजेंडे पे वो हमेशा इलेक्शन लड़ी है। तो इस तरह के जो समाज में विकृतियों को जगाने का काम इस तरीके से बीजेपी करती आई है। अब अगर मैं फिल्म की बात करूं तो फिल्म के जो डायरेक्टर है वो क्या है, विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने ट्विटर पे एक टाइम में एक ब्राह्मणों के लिए एक अलग देश की ही मांग कर ली थी। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप क्या बात करना है? अब जब उन्होंने इस तरीके से मूवी बनाई है जिससे कि समाज में इस तरीके के मैसेजेस जा रहे हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को अविलंब अरेस्ट करके काल कोठरी के अंदर डालना चाहिए। रील और रियल लाइफ की बात जो मैं बता रही थी कि बहुत अंतर होता है, तो मैं आपको याद कराना चाहूँगी, हेमा मालिनी की एक मूवी थी बागवान, जिसमें उन्होंने उनकी पोती जो थी वो रात में डिस्को से लौट रही थी, तो उन्होंने कहा था उसको एक ज्ञान रूपी भाषा के रूप में कि बेटी, भगवान ने ही औरत और मर्द को बहुत अंतर के साथ पैदा किया है। लेकिन वही हेमा मालिनी जब सभाओं में पहुंचती हैं तो कहती हैं कि हम महिलाएं पुरुषों से किसी भी मतलब पैमाने पे कम नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये रील और रियल लाइफ का फ़र्क है। रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, जिस तरीके की चीज़ें वहाँ दिखाई जा रही है मूवी में, धरातल पे क्या घटी हुई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे, अन्य जाति के लोग भी मारे गए थे। तो आतंकवाद किसी के भी, कोई आतंकवाद का हिमायती नहीं हो सकता है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और अगर इस तरह की भावनाओं पे मूवी बनती है जहाँ कोई भी समाज आहत होता है, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को सजा के पात्र है, ना कि सराहना के पात्र हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, बीजेपी की जब आप कर रही हैं बात और बीजेपी जब इस मूवी को सपोर्ट कर रही हो, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, मोदी गवर्नमेंट जब मोदी जी अहमदाबाद के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी एक मूवी आई थी परजानिया करके, जो कि जो वहाँ पे गोधरा कांड हुआ था उस पर आधारित मूवी थी, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बैन करवा दिया था। तो अगर सही मायने में ये लोग जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, ये उस वक्त कहाँ चला गया था जब उस मूवी को आपने अपने राज्य में बैन
करवाया था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसे विचारों की टोली है जो समाज में मतभेदता फैलाती है, द्वेष फैलाती है। तो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है कि जनता जो इस तरह की मूवी देखने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से, उसी भावना से जाए, एक मूवी की तरह देखें और लौटे। उसे आप अपने जीवन में इतना मत घुसाइए कि आप लोगों से नफरत करने लगिए। अच्छा मैम, जो पास्ट में हुआ था पंडितों के साथ, उस मुद्दा को अभी उठाया जा रहा है 32 साल बाद, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है दलितों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, माइनॉरिटी के साथ, उसको कोई नहीं देख रहा है। जरीन, बीजेपी जो है उसको महारत हासिल है। धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति अगर करना कोई पार्टी इंडिया में जानता है तो वो बीजेपी है। आरएसएस के आप जान ही रहे हैं एजेंट है ये लोग। आरएसएस कौन है? हिंदुत्व को झंडा ढोने वाले लोग जब इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप अगर दलितों पे अत्याचार की बात करते हैं, महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं, तो पूरे इंडिया में अगर आप देखिए तो महिलाओं पे जितना शोषण और अत्याचार इस बीजेपी के शासनकाल में बढ़ा, वो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप निकाल के देख लिए। तो बिहार में जिस तरीके से लगातार हमने देखा, यूपी में हमने देखा, सरेआम हमने देखा कि हाथरस हत्याकांड किस तरीके से बच्ची को दिन में जला दिया गया, उसको अंतिम संस्कार का भी उसको मौका नहीं दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं बीजेपी शासित राज्य में हो रही हैं, पूरे संपूर्ण भारत में हो रही हैं, तब जबकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हिंदुत्व का झंडा ढोते हैं, जो जाति और धर्म और जात और पात की राजनीति करने वाले लोग। दुखद है। इस मूवी में जो लोग हैं जिन्होंने किरदार निभाया है, मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर भी हैं मैम। देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से अभी ये कश्मीर फाइल्स का जो है ये सदन में इस पे चर्चा हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिनेमा का सदन में चर्चा हुआ है। वो भी कौन लोग करने वाले हैं? बीजेपी वाले लोग। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी इस मूवी को एक प्रोड्यूसर की तरह काम किया है। और उसके जो किरदार है उसमें कौन है? मिथुन दा है। मिथुन दा जो खुद को कोबरा कहने वाले लोग, जिन्होंने बंगाल में लुटिया डुबो दिया इनकी पार्टी का, उसमें जो दूसरे उनके डायरेक्टर हैं वो खुद ही ब्राह्मण के लिए अलग एक राज्य की मांग कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का जो ये मिली भगत से जिन्होंने सिनेमा बनाया है और इस तरह से प्रमोट करे, ये तो साबित कर रहे हैं कि ये बीजेपी ने मूवी बनवाई है और लोगों के बीच में वे द्वेष फैला रहे हैं। देखिए, कश्मीर फाइल में मिथुन दा जो है वो कैरेक्टर लीड रोल में वो है। मिथुन दा के ही अपने बंगाल की एक घटना है, मरीच झाप करके एक जगह है जहाँ पे कि दलितों पे प्रशासनिक मतलब सत्ताधारियों के द्वारा उनकी एक तरह से कह नरसंहार हुआ। तो मैं तो कहती हूँ कि मिथुन दा आपको उन पे भी ध्यान देना चाहिए और उस विषय पे भी एक फाइल्स बननी चाहिए, मरीज झाप फाइल्स करके बननी चाहिए, ताकि बिहार और देश के लोगों को पता चले कि किस तरीके से दलितों पे नरसंहार किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। लेकिन असल में जमीनी मुद्दे पे तो इन्हें बात करनी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यही बीजेपी वाले ने उरी सिनेमा भी बनाया था। देखिए, आपको अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव से पहले नमो चैनल लॉन्च हुआ था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे उरी बना। पुलवामा में हत्याकांड हुआ, उसकी भी घटना इनको दिखानी चाहिए जो इन्होंने दिखाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी पे भी मूवी बनी जिसे दर्शक ने पसंद नहीं किया, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब ये उसी प्रोडक्शन के तहत इन्होंने नया कश्मीर फाइल्स लॉन्च किया है। तो ये जो है ना, इस प्रोडक्शन हाउस का काम ही है सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना, इस तरह की मूवी सामने लाना। मैं तो कहती हूँ कि भाई पुलवामा हत्याकांड की भी आप सच्चाई को सामने रखिए, गोधरा हत्याकांड की भी सच्चाई को आप सामने रखिए। इतने दलितों के हत्याकांड हुए, बाछी नरसंहार, तमाम ऐसी भी बातों की आप सच्चाई सामने रखिए, तब तो कहा जाएगा ना कि आप कोई सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए, शक और शुबा इसलिए पैदा होता है क्योंकि ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, वो सारे के सारे आज बीजेपी नेताओं से जाके मिल रहे हैं। क्या कारण है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं से ही आप मिल रहे हैं? भाई, आप क्यों नहीं कांग्रेस वाले लोगों से मिल रहे हैं, आरजेडी वाले लोगों से मिल रहे हैं, या जनता दल यू वाले से लोग? शर्म की बात तो ये है अभी जरीन कि बिहार में भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। उस प्रदेश में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री सेक्युलरिज्म पे बात करने वाले जो कहते हैं, तो आज वो जाकर के बोले बिहार के मुसलमानों को कि उन्होंने बिहार राज्य में इस मूवी को टैक्स फ्री। क्या हिम्मत है नीतीश कुमार जी में जो बिहार के मुसलमानों को आकर निकल के कहे? आज उनके प्रदेश में देख लीजिए कि बीजेपी इतने उनको दबा के रखी हुई है कि तारकेश्वर प्रसाद जी आकर के बाहर इस मूवी को उन्होंने टैक्स फ्री घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति आप समझ लीजिए कि बिहार में क्या है इस डबल इंजन की सरकार में। बड़े भाई हैं कौन, छोटे भाई हैं कौन, कौन किसको दबा रहा है? तो देखिए जरीन, हम लोग इस तरह की मूवी को समर्थन नहीं देते हैं जो समाज में द्वेष और भावना को जागृत करे, समरसता की बात करे, समाज में बराबरी की बात करे, प्यार और भाईचारे की बात करे। ऐसी मूवी बनना चाहिए। और मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो इस मूवी को मूवी की तरह देखें, उसे आप
अपने आप को यथार्थ में मत जोड़िए आप। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जानते हैं। हिंदू मरे तो मुसलमान भी मरे, अन्य जातियों के लोग भी मरे। आपको इतिहास में जाकर के देखने की और पढ़ने की ज़रूरत है। और आतंकवाद किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, कोई भी उसकी हिमायती नहीं हो सकते। तो इसे एक सिनेमा के भाव से ही लोग देखें। आपको क्या लगता है ये जो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, ये बीजेपी के पैसे से बनी है? देखिए, बीजेपी हमेशा ही प्रचार करने का काम करती है और वो प्रचार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाई इतने सारे चैनल हैं जो बीजेपी की सपोर्ट में दिन रात के हिसाब से बोलते हैं। हमने देखा कि कभी भी सच को सामने कहते हैं ना कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो बीजेपी हमेशा से वो काम करते आई और निश्चित रूप से ये समाज में द्वेष फैलाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो तो प्रचार का काम करती है और प्रचार में वो पैसे भी खर्च करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बीजेपी के पैसे इस मूवी को बनाने में लगे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए क्या बीजेपी पॉलिटिकल प्लानिंग कर रही है? बिल्कुल, ये 2024 की पटकथा तैयार हो गई है। बीजेपी ने बता दिया है कि हमारा मुद्दा फिर से धर्म होने वाला है, हमारा मुद्दा कश्मीर होने वाला है, हमारा मुद्दा पाकिस्तान होने वाला है। अभी भी इनका मुद्दा कभी भी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं होने वाला है। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं जात और धर्म की, इनकी ध्रुवीकरण की ही राजनीति आने वाले चुनाव के 2024 में आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ, लिखित रूप से आप लिख लें। भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव लड़ती है, तो आप लोग कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए, बहुत दिनों तक आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप धर्म और जाति की ध्रुवीकरण बेशक आप कर लेते हैं, लेकिन कितने दिन तक आप करेंगे? अभी भी जो ज़मीनी एजेंडे मुद्दे हैं वो कौन है? वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए लोगों को। तो हम तो खड़े हैं उनके लिए, सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि एक दिन लोगों को ये ज़रूर है कि जगेंगे वो और बीजेपी को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे। बिल्कुल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।